अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह शकील अहमद, लेक्चर बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा इस लेक्चर का जो आज का लेक्चर है वो है कंटिन्यू लेक्चर ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो यहाँ पे लेंगे हम अयान चैनल्स दोबारा, क्योंकि हमारा जो पहला वीडियो था टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से वो कट हो गया बीच में ही। तो यहाँ पे मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा अयान चैनल्स कैसे अपना मतलब अयान चैनल्स क्या होते हैं और किस तरह ये प्लांट के अंदर होते हैं। हम यहाँ पे दोबारा बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोबारा बनाएंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसको हम हेड बनाएंगे यहाँ पे। जो हेड होते हैं आपस में अटैच रहते हैं, तो ये हो गया लिपिड हेड्स, ठीक है। ये हो गया आउटर साइड, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर साइड द सेल, ठीक है, लाइक दिस। और ये हो गया आउटर साइड, ये हो गया आउटर साइड। अब व्हाट आर नाउ आयन चैनल्स? आयन चैनल्स आर बेसिकली ये कुछ चैनल्स होते हैं, यही ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स या परमेसेस या प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो अंदर होते हैं, वो चैनल्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यहां पे हम दिखाएंगे। एक चैनल हम यहां पे दिखाएंगे, ठीक है। हम एक चैनल यहां पे दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे एक चैनल मैं दिखाऊंगा ऐसे, जो कि हमारा एक चैनल, ठीक है। तो पहले बच्चों आयन्स के लिए अलग चैनल होते हैं और वाटर के लिए अलग चैनल होते हैं। सिंपली हम यहां पे दैट इज एक चैनल होता है आयन के, जो आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और दूसरा होता है वाटर के लिए, दूसरा होता है। फॉर एग्जांपल यहां लिखेंगे एक आयन चैनल होता है दैट इज फॉर डिफरेंट आयन्स एंड फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आयन चैनल मतलब हो गया आयन के लिए हर आयन। सपोज जो इससे पहले लेक्चर था मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, या नाइट्रेट है, या और कोई आयन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, जितने भी न्यूट्रेंट्स है, हर न्यूट्रेंट के लिए अलग अलग एक आयन चैनल होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक स्पीशीज, जो हर आयन को बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है, बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है, लेकिन फ्लॉप करके, फ्लिप फ्लॉप करके। मान लो यहां अगर इसके साथ कोई पोटेशियम अटैच हो गया इस ट्रांसपोर्टर के साथ, ये एकदम इसको यहां से उठा के इधर की तरफ फेंकता है। कैसे? मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, इसको यहां एक पोटेशियम मॉलिक्यूल आ गया, एक पोटेशियम आयन अटैच हो गया, ये ऐसे मूवमेंट करेगा, उसको अंदर की तरफ डाल देगा, ठीक है। तो दैट इज आयन चैनल, हर स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है, तो वो खाली आयन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद दूसरा होता है वाटर, वाटर के लिए अलग होता है चैनल। फॉर एग्जाम्पल दूसरा होगा, यहां पे दिखाएंगे फॉर एग्जाम्पल, चलो यहां पे एक वाटर चैनल दिखाएंगे, इससे पानी ट्रांसपोर्ट होता है, एंड वी कॉल देम एज वाटर चैनल्स आर एक्वापोरिनस, एक्वापोरिनस, PORINS, एक्वापोरिनस। दैट इज वाटर के लिए हम इनको नाम देंगे एक्वापोरिनस। एक्वा मतलब हो गया वाटर, पोरिन मतलब हो गया सुराख। तो जिससे पानी अंदर जाएगा, जिन चैनल से अंदर जाएगा, उसको हम नाम देते हैं एक्वापोरिन। तो दैट इज एक्वापोरिन से खाली वाटर अंदर जाएगा, लेकिन इसके अंदर आयन्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। पहले बच्चों आपने सुना ही होगा पोरिन प्रोटीन्स, जो बैक्टीरिया में होता है। ये अगर बैक्टीरिया सेल यहां पे लेंगे हम, इसका जो सेल वॉल होता है इसमें पोरिन प्रोटीन होता है,
या माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चलो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बनाएंगे हम। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बाहर वाला उसका कवर है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन, ये तो हो गया इनर कवर, ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होता है। लेकिन जो आउटर कवर होता है इसमें होते पोरिन प्रोटीन्स, पोरिनस, सुराख, जिससे पानी अंदर चला, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मिनरल, सॉरी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वो जो भी कोई सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो वो अंदर चला जाता है, ठीक है। नाउ पोरिनस जो होते हैं, एवरी पोरिनस एक्चुअली मेड अप ऑफ 8 प्रोटीन्स। एक पोरिन में, चलो यहां पे एक पोरिन दिखाता हूं, ये हो गया पोरिन, सपोज पोरिन, ये पोरिन है। इस पोरिन के बेसिकली बाहर होते हैं 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6, छोटा पड़ गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बन गया हमारा पोरिन, ये बन गया पोरिन। इस पोरिन को बाहर 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे पोरिन बनता है। कभी कभी नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पोरिन के श्रवण में पोरिन को कितने प्रोटीन मॉलिक्यूल श्रवण करते हैं, तो 8 है, इसका आंसर 8 आएगा। तो पहले पर इस तरह से पानी भी अंदर चला जाता है और वाटर भी अंदर चला, यही दैट इज सम ट्रांसपोर्टर, सम परमीस, सम प्रोटीन्स फॉर्म आयन चैनल्स आर एक्वा पोरिनस। ये हो गया हमारा आयन से किस तरह से चैनल्स काम करते हैं, किसमें, ट्रांसपोर्टेड वाटर, शावर। अब लास्ट वाला जो है इसमें सिम्पार्ट एंड एंटीपार्ट। अब सिम्पार्ट और एंटीपार्ट क्या होता है, ये भी यहां पे हम दिखाएंगे, अलग से दिखाएंगे यहां पे। मान लो ये हम यहां पे बना रहे हैं एक व्हाट यू कॉल एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक पार्ट ज़ूम करके ये हम यहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज़ूम करके। अब आपको पता है इसके अंदर लिपिड बाइलेयर होता है। अब यहां पे हम और भी कुछ दिखाएंगे जिसको हम पैसिव सिम्पार्ट एंड एंटीपार्ट यहां बताने जा रहे हैं कि पैसिव सिम्पार्ट और एंटीपार्ट से किस तरह पार्टिकल या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। शाबाश। इसको हम नाम देंगे यूनिपार्ट, इसको नाम देंगे एंटीपार्ट, इसको नाम देंगे सिम्पार्ट। जो यहां आपका पैसिव सिम्पार्ट है, एंटीपार्ट है, ये भी पैसिव फॉर्म में है। देयर इज नो नीड ऑफ और देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ओके, अब क्या होता है, व्हाट इज नाउ एंटीपार्ट? एंटीपार्ट क्या होता है, ये क्या मैकेनिज्म है? एंटीपार्ट का मतलब हो गया जब कोई सल्यूट मॉलिक्यूल, क्योंकि पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स की, यहां पे जब कोई सल्यूट पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटर साइड ऑफ सेल, सेल से बाहर, सेल की बाहर से तरफ, जो जिस सेल में, जिस एनवायरमेंट में ये ग्रो कर रहा है, सपोज वो सॉइल हो या सेल टू सेल या फ्रॉम सेल टू सेल, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे क्वार्टेक्स में आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सेल के बाहर एक, सेल्स के बीच एक स्पेस होता है और उस स्पेस को नाम देते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या नाम देते हैं? इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अगर इस इंटरसेल्युलर स्पेस से अंदर जाएगा वाटर और मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज, वो भी एक एनवायरमेंट है। जिस एनवायरमेंट से जाएगा इस एनवायरमेंट में, या इस सेल से जाएगा इस सेल के अंदर, या इस सेल से जाएगा इस सेल, दैट इज फ्रॉम सेल टू सेल
are from interstellar space to cell, are from interstellar space to interstellar space. ठीक है, शाबाश। इस तरह से यूनिपार्ट में क्या होता है? यूनिपार्ट में सिंपली ट्रांसपोर्ट होता है कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली आउटर साइड टुवर्ड्स इनर साइड। यहां पे आउटर साइड दैट इज स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस टू सेल, और फ्रॉम सॉइल टू सेल या और फ्रॉम सेल टू सेल। एक्चुअली सेल सॉइल टू सेल हमें यहाँ पे बात ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से एक मैकेनिज्म होता है, वो थोड़ा मैं आगे आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस टू सेल और फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, क्योंकि जो यूनिपार्ट होता है, यूनिपार्ट का मतलब हो गया व्हेन अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंटर्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। बाहर से अंदर की तरफ जाएगा इंडिपेंडेंटली बट विद पैसिवली। इट इज कॉल्ड एंटीपार्ट, इट इज कॉल्ड यूनिपार्ट। अब पहले बच्चों इसके बाद आता है एंटीपार्ट। एंटी मतलब हो गया अपोजिट, एंटी मतलब हो गया अपोजिट। जब एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और उसी ट्रांसपोर्टर से वापस एक और मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ आता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ चला जाता है इंटीरियर ऑफ द सेल, और दूसरा मॉलिक्यूल इसी ट्रांसपोर्टर से बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आता है। इट इज नोन एज एंटीपार्ट, इट इज नोन एज एंटीपार्ट। नाउ थर्ड वन इज द सिम्पार्ट, थर्ड वन इज द सिम्पार्ट। तो सिम्पार्ट का मतलब हो गया एक ही, दैट इज एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा from outside towards the inner side, that is sympart का मतलब हो गया जब एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है जब अब दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि एंटीपार्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है एक बाहर आता है, लेकिन सिम्पार्ट में क्या होता है, जितनी रफ्तार से एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अंदर होता है इतने मॉलिक्यूल से, इतनी स्पीड से दूसरा मॉलिक्यूल भी अंदर चला जाता है। दैट इज टू सिम, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे अंदर चले जाते हैं। यहां पे खाली एक बाहर से अंदर, लेकिन यहां पे दो बाहर से अंदर, और एंटीपार्ट में एक अंदर एक बाहर। तो दैट इज सिम्पार्ट का मतलब हो गया व्हेन टू मॉलिक्यूल्स एंटर साइमल्टेनियसली फ्रॉम आउटसाइड द सेल टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द सेल, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, अब यूनिपार्ट का मतलब हो गया एक ही जाएगा अंदर, और सिम्पार्ट की तरफ एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसे एक प्लांट के अंदर होता है। क्योंकि यहां पे थोड़ा मैं रिवाइज यहां पे और करूंगा, यहां पे जो ये एक्वापोरिन जो मैं बोल रहा था, एक्वापोरिन से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बैक्टीरिया में भी होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। ये खाली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ये आपको समझ आया होगा, लेकिन आपको इससे पहले मेरा पहला लेक्चर अटेंड करना होगा, तो तभी आपको ये बाकी समझ आएगा। इसके बाद देखिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू बेटा।